Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are doing well at home, safe at home, and learning from there only. So, for this time, we are again back with another video from class 10th, that is life processes. In a previous video, we have studied the process of nutrition, and in this video, we are going to study the nutrition in animals, nutrition in amoeba, and the nutrition in human beings. We are going to study the digestive system. So let's begin with it. Okay, students, so now we will study the nutrition in animals, how animals take up the nutrition. For example, nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular animal living in water. It takes in food by forming finger like projection called pseudopodia. जो अमीबा होता है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया. एंड व्हाट इट विल डू, इट विल फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल. एक फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है. आप इस पिक्चर में ईजिली देख रहे होगे कि यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है, ठीक है. सेकेंड पिक्चर में उसने एक सूडोपोडिया मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करा है जिसको हमने बोला है सूडोपोडिया. जैसे ही आपका जो फूड पार्टिकल है सूडोपोडिया के अंदर जाता है, वैसे ही एक फूड वैक्यूल मतलब वो पूरे फूड को कवर अप कर देता है, उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल. और उसके थ्रू जो फूड पार्टिकल है वो अमीबा के अंदर आ जाता है. और क्लियरली आपको इस पिक्चर से दिखेगा, न्यूक्लियस दिख रहा है, फूड पार्टिकल दिख रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना, सूडोपोडिया बना है. सूडोपोडिया के थ्रू उसने फूड को इंजेक्शन किया है, मतलब अंदर लिया है और एक फूड वैक्यूल बना लिया है, राइट. जैसे ही फूड वैक्यूल बना है उसने फूड को अंदर ले लिया. अभी वो फूड को डाइजेस्ट करेगा. डाइजेशन के बाद एसिमिलिएशन होगा. एसिमिलिएशन का मतलब क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं फूड के अंदर, फूड पार्टिकल के अंदर, वो पूरे बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. उसके बाद इजेशन होता है. जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, ऐसी अमीबा में इजेशन होता है जहाँ पर वो अनवांटेड फूड जो है उसको बाहर निकाल देता है. सो दिस इज़ द प्रोसेस दैट हाउ अमीबा टेक अप द न्यूट्रिशन. द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन सेंड आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल. वहीं सेल के सरफेस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चले जाएगा. सेकेंड वन इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स कैसे न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा भी होगा डाइजेशन प्रोसेस या डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट. उसमें क्या होता है, ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू न्यूट्रिशन को लेते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है. द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, small intestine, large intestine and anus. The main glands are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and intestinal glands. Clearly you can see in this picture mouth, esophagus, liver, stomach, then intestines, then appendix, rectum and anus. These are the first picture is of alimentary canal, right. In the mouth the food is broken down into smaller particles by the teeth. जब भी आप फूड को ईट करते हो तो आपके जो टीथ होते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं. ये सलाइवा कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है. हमेशा ध्यान रखना, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेस, जो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. स्टार्च कहाँ से आया, जो आप फूड इनटेक कर रहे हो, इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्च. वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. और उसके बाद फूड कहाँ पास हो जाता है, ईसोफेगस में पास हो जाता है. इस पिक्चर में हम देखेंगे तो माउथ के थ्रू फूड एंटर होता है और फिर कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस में. ये पाइप लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज ईसोफेगस. ओके,
देन द फूड पासिस थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ईसोफेगस के थ्रू फूड जो है वो माउथ से कहाँ आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक में क्या होता है, दैट वी विल सी। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एंजाइम्स होती है लाइक पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। पेप्सिन जो होती है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो मीडियम को एसिडिक बना के रखता है और पेप्सिन के एक्शन में हेल्प करता है। सेकेंड इज म्यूकस। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है आपकी वॉल, स्टमक की वॉल्स को एसिड से, राइट। अगर म्यूकस नहीं होगा, सपोज करो ये स्टमक है, स्टमक में ये रेड वाला ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज म्यूकस। अगर म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा आपकी स्टमक में तो स्टमक में जो एसिड बन रहा है वो आपकी वॉल को, स्टमक की वॉल को खराब कर देगा, राइट। तो म्यूकस आपकी स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है एसिड से। देन द फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड कहाँ पास हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जिजेनम एंड इलियम, राइट। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है डिओडेनम। अब हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट, देखो दिस इज डिओडेनम। आपको दिख रहा है डिओडेनम वाला पार्ट, तो ये अपर पार्ट है। स्टमक से फूड कहाँ आएगा, सीधे डिओडेनम में आएगा, राइट। देन द फूड इज मिक्सड विद बाइल फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास। लिवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है और पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। तो आपका फूड उसके साथ मिक्स होगा। बाइल जो होता है वो फैट को छोटे छोटे पीसीज में, ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, वो एंजाइम्स कंटेन करता है ट्रिप्सिन और लाइपेस। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और लाइपेस जो होता है वो फैट को ब्रेक डाउन करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, द ग्लैंड्स, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स carbohydrates into glucose, fats into fatty acids and glycerol and proteins into amino acids। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और ग्लिसरॉल और प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं विलाई। अब विलाई क्या करता है, विलाई कंटेंट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स से बना हुआ होता है। तो वो क्या करता है, फूड एंड जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कौन, विलाई। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स। अब ये विलाई क्या करेगा, ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा और सारे सेल्स में, बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा। देन द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होगा। इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वाटर लॉस हो जाएगा बॉडी में, राइट। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिमूव्ड हो जाता है और एनस में चला जाता है। अंडरस्टैंड, एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे। सबसे पहले माउथ में क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवा होता है जो आपके फूड को मिक्स करता है, किसके साथ, सलाइवा के साथ, और वहीं पर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। फिर आपका फूड ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ जाएगा। स्टमक में क्या होगा, स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और गैस्ट्रिक जूस होते हैं और म्यूकस होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पूरे मीडियम को एसिडिक बना के रखता है और म्यूकस जो है वो आपके स्टमक वॉल को एसिड से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद फूड आपका पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, डिओडेनम होता है। अब वहाँ पर 2 टाइप्स के जूसेस है, एक है आपका बाइल जूस और एक है पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, लिवर में से सिक्रीट हो रहा है। और क्या कर रहा है बाइल जूस, वो फैट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा है या ब्रेक कर रहा है।
उसके बाद क्या आता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन है और लाइपेज है उनको सिक्रीट कर रहा है, जो प्रोटीन और लाइपेज यानी फैट दोनों को ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो सिक्रीट होता है। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है बेटा, इट विल कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड्स, एंड लास्ट वन प्रोटीन ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होता है जिसको हम बोलते हैं विलाई। माइक्रोविलाई क्या काम करती है, वो फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जैसे ही डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में और सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता जाएगा, राइट। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है इट विल ट्रांसफर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और अगेन अनडाइजेस्टेड फूड जो है एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन. I hope you are well understood by this video. If any query is there, you can write in the comment section, and if this video is helpful to you, you can like the video. Thank you so much.